Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start unit number 5 and the topic name is chemical reaction. First of all, we will done the question number 1. Complete and balance the equation. Okay students, in our today lecture we will balance the equation. हम आज के अपने लेक्चर में इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं वो सीखेंगे और उसको कैसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिएक्टेंट थे दोनों, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट थे। इन रिएक्टेंट का जब रिएक्शन हुआ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बने थे वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट बने। अब इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है स्टूडेंट, ये जो आपको रेड कलर में नजर आ रहा है 2 लिखा हुआ और यहाँ पर भी, ये मैंने बैलेंस करने के बाद इनके जो एटम्स हैं वो लिखे हैं। पहले जो इनकी स्ट्रेट अपोजिशन थी उसमें ये सिर्फ Mg प्लस O2 था, ये 2 नहीं था, ये बैलेंस करने के बाद लिखा। यहाँ पर आप देखिए रफ प्रैक्टिस में, यहाँ पर रिएक्टेंट थे और यहाँ पर सामने प्रोडक्ट्स हैं। स्टूडेंट्स क्लास में भी हमने इस चीज को बहुत दफा किया है। यहाँ पर आप देखिए मैग्नीशियम के हमारे पास कितने एटम्स थे, 1 एटम था। चूंकि ये 2 तो मैंने बैलेंस करने के बाद लिखा है, सो मैग्नीशियम के हमारे पास 1 एटम है और ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम है। आप जब भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि रिएक्टेंट साइड पर जितने भी एलिमेंट्स, हो सकता है कि मैग्नीशियम यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद हो, जितने टाइम मौजूद हो उसको प्लस करके यहाँ पर उसकी अमाउंट लिखी जाती है। जस्ट लाइक मैग्नीशियम के यहाँ पर हमारे पास कितने एटम थे, 1, सो आई राइट हियर 1। ऑक्सीजन के कितने थे, 2, सो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 2। अब प्रोडक्ट की तरफ जाएं तो आप देखिए मैग्नीशियम के यहाँ पर कितने, 1, वहां उस साइड देखिए प्रोडक्ट कितने लिखे हुए मैंने, मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1, ब्लैक के साथ जो लिखा है वो 1 है। ओके, मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1। ओके, इसी तरह ऑक्सीजन की आप देखें, अगर इस साइड पे यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। ओके, अब आप देखिए हमें बैलेंस किसको करना है, हमने बैलेंस किसको करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हमारे पास मैग्नीशियम के 1 है तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम के 1 है, मतलब हम मैग्नीशियम को अगर ना बिछड़े तो कोई इश्यू नहीं है। बट यहाँ पर ऑक्सीजन के हमारे पास कितने, 2 है और यहाँ पर कितने, 1 है। सो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। मीन रिएक्टेंट में अगर 2 एटम्स हैं तो प्रोडक्ट में मस्ट 2 होने चाहिए। अब ये जो आपको ब्लैक से नजर आएंगे ये इसके ओरिजिनल लिखे हैं और जो 2 मैंने लिखा है ये रिजल्ट, ठीक है, बैलेंस करने के बाद ये इसका रिजल्ट है। अब आप देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ 2 लगाया है। अब इसको 2 लगाने से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम के कितने एटम इंक्रीज हो गए, 2 हो गए, जबकि रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के कितने थे, 1 थे। सो मैंने इस साइड पर भी मैग्नीशियम के 2 लिख दिया। अब आप देखिए मैग्नीशियम के कितने एटम है, 2, और यहाँ पर भी प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के कितने, 2, इट्स बैलेंस। ऑक्सीजन के देखें यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। सो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 2, मीथेन, CH4 is the formula of methane plus oxygen gives us carbon dioxide plus water plus heat. Okay students, methane plus oxygen are the reactant while carbon dioxide plus water plus heat are the product. इस रिएक्शन में क्या हुआ, हीट का इखराज हुआ, मीन हीट खारिज हो गई, ठीक है स्टूडेंट। अब आप इस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स लिखेंगे। फर्स्ट पे हम क्या लिखेंगे, कार्बन। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कार्बन, कार्बन इज इक्वल टू 1, कार्बन में नंबर ऑफ एटम कितने, 1। साथ हाइड्रोजन है इसके CH4, तो हाइड्रोजन के कितने स्टूडेंट्स, 4। इसके साथ हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन O2। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि ये रेड जो मैंने रेड से जो डिजिट्स लिखे ये आफ्टर बैलेंस द केमिकल इक्वेशन है, इसके जो ओरिजिनल है वो कितने, O2, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2। प्रोडक्ट साइड में आप अगर जाए स्टूडेंट्स तो ये देखिए ये कार्बन के यहाँ पर कितने, 1, ऑक्सीजन के यहाँ पर चेक करें स्टूडेंट्स, यहाँ पूरी इक्वेशन में आपको चूंकि देखना होता है 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट विद कार्बन एंड 1 हियर, सो टोटल ऑक्सीजन के हमारे पास कितने होंगे, 3, जबकि हाइड्रोजन के हमारे पास कितने, 2। कार्बन इज इक्वल टू 1, कार्बन इज इक्वल टू 1, इट्स मीन कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में कार्बन फुली बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2, ये यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इट्स मीन हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3, इट्स मीन हमें किसको बैलेंस करना है स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन में ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब आप देखें रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन हमारे पास 2 है और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन 3 है। सबसे पहले हम स्टूडेंट किस चीज को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ से बैलेंस करते हैं हमारी बाकी इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी।
अगर हम हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर 2 लगाते हैं तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, और रिएक्टेंट में आप देखिए आपके पास हाइड्रोजन कितना है, 4 है। इट्स मीन हमारा हाइड्रोजन कंप्लीटली बैलेंस हो गया। बट अब आप देखें, पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर 2 एटम ऑक्सीजन के और एक ये है 2 + 1 3, टोटल 3 हो गए। लेकिन यहाँ पर अब चूंकि 1 है और यहाँ पर 2 है, ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मीन 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के यहाँ पर है, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के यहाँ पर है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम नॉट मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स, एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम जो ऑक्सीजन के हैं यहाँ पर कितने हो गए, 4 में। कहाँ पर 4 हो गए स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट साइड पे। ये देखें ऑक्सीजन के टोटल 3 थे, जब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो जो 2 हाइड्रोजन के साथ 2 प्लस हो रहा है, वो 2 ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऑक्सीजन की टोटल कितनी है एटम्स, 4 एटम्स है। अब देखिए प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन भी 4 हो गई। लेकिन वहां रिएक्टेंट में आप देखिए वहां पर तो हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4। अब आप देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, आफ्टर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, कार्बन 1 बैलेंस, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4, ये भी बैलेंस, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4। तो हमारी पूरी इक्वेशन 2 क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। आयरन प्लस सल्फर गिव्स अस फेरस सल्फाइड प्लस हीट। सो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है, क्योंकि देखिए आयरन के साथ कोई एटम नहीं है, सल्फर के साथ भी कोई नहीं है, प्रोडक्ट में भी कुछ नहीं है, बस जस्ट हीट का यहाँ पर इखराज हुआ है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस अमोनियम। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप, इसको मैंने रफ प्रैक्टिस में नहीं लिखा, मैंने कुछ इक्वेशंस को उस तरह से सॉल्व किया है। यहाँ पर आप देखिए क्लियर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट साइड पे देखें तो नाइट्रोजन का कोई भी एटम नहीं है, मीन सिंगल एक एटम है, जबकि हाइड्रोजन के 3 हैं। सो हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को बैलेंस करना है। यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 थे, सपोज दैट यहाँ पर मैं नाइट्रोजन के साथ 2 लगाती हूँ, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, तो इट्स मीन हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो चुका है। लेकिन चूंकि यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन के साथ 2 लगाया, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हाइड्रोजन के हमारे पास कितने एटम है, पहले 3 2s are 6, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास कितना हो गया स्टूडेंट, 6, और यहाँ पर हमारे पास कितना था, 2। अब मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी कि 6 आएगा, 3 के साथ, 3 2s are 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 है। यहाँ पर नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, इसको मल्टीप्लाई किया है। सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स अस सोडियम क्लोराइड। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सोडियम एक एटम है प्लस क्लोरीन के 2 एटम हैं, बट प्रोडक्ट साइड में हमारे पास सोडियम का भी एक एटम है और सोडियम क्लोराइड का भी एक एटम है। अब हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, अब आप देखिए यहाँ पर सोडियम का क्या था, ओके स्टूडेंट्स देखें, सोडियम के रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम कितने थे, 1, क्लोरीन के 2। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में सोडियम के क्या थे, नंबर ऑफ एटम 1, और क्लोरीन के कितने थे, नंबर ऑफ रिएक्टेंट 1। इट्स मीन हमें सोडियम और क्लोरीन दोनों को बैलेंस करना है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर सोडियम के साथ 2 लगा दिया जाए, तो यहाँ पर सोडियम के एटम कितने हो गए स्टूडेंट्स, 2, और क्लोरीन के भी कितने हो गए, 2 प्रोडक्ट साइड पे। तो रिएक्टेंट साइड पे 2 लगा दिया जाए सोडियम के साथ, सोडियम के साथ भी यहाँ पर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, तो सोडियम यहाँ पर भी 2 है स्टूडेंट्स, सोडियम यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। अब क्लोरीन की तरफ जाए, देखिए Cl2 यहाँ पर भी 2 है, और ये जो 2 है स्टूडेंट्स, ये चूंकि होल मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये सोडियम के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लोरीन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पर भी क्लोरीन के कितने एटम है, 2। अब आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन भी फुली बैलेंस्ड है। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी सोडियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन गिव्स अस सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सोडियम के कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम सिंगल एक एटम है, ब्रोमीन का भी एक है, प्लस क्लोरीन के कितने हमारे पास स्टूडेंट्स, 2 एटम है। अब सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम ब्रोमाइड ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, तो इनका जो प्रोडक्ट बना वो था सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है जो हम अपनी डेली लाइफ में अपनी खुराक में यूज करते हैं। प्लस ब्रोमीन का जो एटम है वो सेपरेट हो गया। यहाँ पर देखिए आप, ब्रोमीन सिंगल था, यहाँ पर इसके 2 एटम्स बन गए, और यहाँ पर क्लोरीन के 2 थे, यहाँ पर क्लोरीन सिंगल हो गया। ये एक रिएक्शन है। अब आप देखें, अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सोडियम के कितने थे स्टूडेंट्स रिएक्टेंट में, 1, और प्रोडक्ट में भी कितने हैं, 1। ब्रोमीन के कितने थे रिएक्टेंट में, 1, जबकि ब्रोमीन के प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। क्लोरीन के रिएक्टेंट में 2, और क्लोरीन के प्रोडक्ट्स में 1। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे।
अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने सोडियम को बैलेंस किया, सोडियम में चूंकि नंबर, सोडियम को बैलेंस किया किस वजह से किया, सोडियम को जब हम बैलेंस करेंगे तो उसके साथ साथ ब्रोमीन के नंबर ऑफ एटम भी बैलेंस हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर सोडियम के कितने 1 हैं, तो जब यहाँ पर सोडियम के साथ मैंने 2 लगाया ये इक्वेशन में, तो ब्रोमीन के साथ भी वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो इस वजह से ब्रोमीन के कितने एटम हो गए स्टूडेंट्स रिएक्टेंट में 2 हो गए, और सोडियम के भी कितने हो गए 2 हो गए। क्लोरीन के पहले से ही 2 थे। अब प्रोडक्ट साइड पे आए, यहाँ पर देखिए आप स्टूडेंट, यहाँ पर सोडियम के चूंकि 1 था तो हमने इसको बैलेंस करना था, हमने इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 सोडियम के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लोरीन के साथ भी हो रहा है। सो हमारे पास सोडियम के 2 एटम्स हैं और क्लोरीन के भी यहाँ पर 2 है, जबकि ब्रोमीन हमारे पास पहले से ही यहाँ पर 2 की फॉर्म में मौजूद है। लास्ट इक्वेशन है हमारी जिंक प्लस HCl गिव्स अस जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्या है, जिंक है। अब आप ये देखिए, आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि Z अलग एलिमेंट है और N अलग एलिमेंट है, नहीं, मैंने आपको क्लास में भी ये चीज बताई थी, जब फर्स्ट डिजिट के साथ सेकंड डिजिट स्मॉल फॉर्म में आता है तो एक्चुअली एक ही एटम होता है, जस्ट लाइक Zn क्या है, सिंगल एटम है। इस तरह मैं आपको यहाँ पर बताऊं, हाइड्रोजन क्लोराइड, अब देखिए हाइड्रोजन कैपिटल है, C भी कैपिटल है, C के साथ L स्मॉल है, तो हाइड्रोजन अलग है, ये क्लोरीन अलग फॉर्म में है। जिंक प्लस HCl गिव्स अस जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए जिंक के यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1, और यहाँ पर प्रोडक्ट में कितने 1। अब HCl की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं। इस तरह HCl Cl जो है क्लोराइड यहाँ पर, ठीक है, इसके कितने हैं 1, और यहाँ पर इसके कितने हैं 2। अब हमने बैलेंस करना है, किसको बैलेंस करना है, हमारे पास बैलेंस में सिर्फ 2 चीजें आएंगी, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अगर हम क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, अब जिंक क्लोराइड को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। जिंक ऑलरेडी बैलेंस है, हमने सिर्फ क्लोरीन को, यहाँ पर ये जो क्लोराइड है इसको बैलेंस करना है। यहाँ पर कितने इसके एटम 2 हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो HCl के साथ आ रहा है, Cl किसके साथ आ रहा है, हाइड्रोजन के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में है, H2 की फॉर्म है, सो हाइड्रोजन बैलेंस हो चुकी। अब ये जो 2 है स्टूडेंट्स, ये Cl के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, Cl के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर कितने हो गए Cl के 2 हो गए, और यहाँ पर भी कितने हैं 2 हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारी तमाम इक्वेशंस क्या हो गई, आप कंप्लीट सॉल्व होगी और बैलेंस भी होगी। आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए घर पे रफ प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह एक साइड पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लेने, सबसे पहले आप रिएक्टेंट लिख लें कि रिएक्टेंट में मतलब बैलेंस करने से पहले उसके नंबर ऑफ एटम कितने थे, और जब हम बैलेंस करेंगे तो हमें मजीद कितनी गुंजाइश है या किस तरह जरूरत है। देखिए कहीं मैंने 2 लगाकर बैलेंस किया, कहीं जहां पर नीड थी वहां पर 3 भी लगाए, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 2 के साथ बैलेंस करोगे। जो इक्वेशन की डिमांड होगी, जस्ट लाइक अगर 2 एटम की डिमांड आप 2 लगाओगे, 3 की डिमांड है 3 लगाओगे, अगर 4 की है तो सम केसेस में 4 भी लगता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकिल्लाह फी अमानिल्लाह।